हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th की इंग्लिश की बुक एन एलियन हैंड का सेकंड चैप्टर ब्रिंगिंग ऑफ कारी। ये कहानी है एक 5 महीने के बेबी एलिफेंट की जो अपने कीपर, अपने बेस्ट फ्रेंड जो कि केवल 9 ईयर ओल्ड का था, उसके साथ रहता है। और इसमें दिखाया गया है कि कारी बहुत ही समझदार बेबी एलिफेंट था। कैसे उसने एक बार एक छोटे बच्चे को पानी में डूबने से बचाया, और समय समय पर कारी जो है वो शरारती भी हुआ। एक बार उसने अपने कीपर के घर में चोरी भी करनी शुरू कर दी थी, और वो चोरी थी फ्रूट्स की। जबकि जो उसका कीपर था यानी कि जो नैरेटर था, नैरेटर को कई बार अपने घर वालों से डांट भी पड़ी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके घर से जो फ्रूट्स चोरी होते हैं वो नैरेटर ही खा रहे हैं। और नैरेटर ने एक बार देखा कि विंडो से ऐसा कोई जानवर आया जो वे सारे फ्रूट्स लेकर चला गया। अब नैरेटर को आश्चर्य रहता था कि आखिर कौन सा एनिमल इन फ्रूट्स को लेकर जा रहा है। फाइनली नैरेटर जो है वो देख लेते हैं कारी को बनानास खाते हुए। तब उन्हें पता चलता है कि वो सारे फ्रूट्स जो उनके यहाँ से चोरी हुए थे वो किसने किए थे, कारी ने। तब वे कारी को कान से पकड़कर अपने पेरेंट्स के पास लाते हैं, उसको डांटते हैं। उसके बाद कभी भी कारी चोरी नहीं करता, बल्कि यदि कोई उसको फल देता है तब वह स्क्वीज़ के साथ उनको धन्यवाद देता है। इस स्टोरी में कारी की बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई गई है जो कि एक बड़ा एलिफेंट करता है, जबकि कारी तो केवल 5 मंथ्स का एक बेबी एलिफेंट था। लेकिन बावजूद उसके जो लर्निंग पावर थी, जो कैचिंग पावर थी, वो बहुत अच्छी थी। जो भी कुछ उसको सिखाया जाता था वो बहुत जल्दी से सीख जाता था। तो आइए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को, वर्ड टू वर्ड इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कारी, अ 5-month old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. कारी जो है एक 5 महीने का बेबी एलिफेंट है जो अपने 9 साल के फ्रेंड और कीपर के साथ ही रहता है और उसी के साथ बढ़ता है। कारी डज नॉट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 kilograms of delicious twigs a day. कारी वैसे तो ज़्यादा नहीं खाता, बस उसको एक दिन में 16 किलोग्राम डिलीशियस ट्विग्स यहाँ पर होता है टहनियाँ, उसको 16 किलोग्राम टहनियाँ खाने के लिए चाहिए। प्लेफुल एंड सेंसिटिव होता है काफ़ी कोमल, संवेदनशील। कारी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग होता है डूबना। प्लेफुल यानी कि जो खेलने का काफ़ी शौक़ रखता है, खेलने कूदने वाला कोमल सा कारी एक बार एक डूबते हुए बच्चे को बचाता है। कारी द एलिफेंट वॉज 5 months old, जैसे कि मैंने बताया था कारी जो है केवल 5 महीने का था। When he was given to me to take care of, जब मैंने उसकी देखभाल करनी शुरू की थी। I was 9 years old and I could reach his back. मैं 9 साल का था और उसके पीछे बैक तक उसकी पहुंच सकता था। If I stood on tiptoe, अगर मैं पंजों के बल खड़ा हो जाता था। टिपटॉय मीन्स होता है पंजों के बल खड़ा होना। He seemed to remain that high for nearly 2 years. 2 साल तक तो मुझे ये ऊंचाई काफ़ी हाई प्रतीत होती थी। We grew together, हम दोनों साथ साथ बढ़े। That is probably why I never found out just how tall he was. यानी कि मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा, इस चीज़ का पता नहीं लगाया कि आखिर कैसे वह इतना लंबा था।
ही लिव्ड इन अ पवेलियन, वह एक पवेलियन में रहता था। अंडर अ थैच्ड, थैच्ड होता है छप्परदार घर। विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री, यानी कि वो एक छप्परदार घर के अंदर रहता था जो किस चीज़ पर टिका हुआ था, रेस्टेड ऑन थिक ट्री, एक बहुत मोटे से पेड़, स्टम्प्स, पेड़ के जो टुकड़े होते हैं, बड़ी बड़ी टहनियाँ होती है, उन पर वो टिका हुआ था। सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन वैन कारी बम्प्ड, बम्प्ड होता है किसी चीज़ को उभारना या किसी चीज़ पर टक्कर मारना। अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट, जिस छप्परदार घर में कारी रहता था जो बड़े बड़े पेड़ की टहनियों से, बड़े बड़े टुकड़ों से बंधा रहता था वो छप्पर, लेकिन फिर भी वो छप्पर नहीं गिरता था जब कभी कारी जो है वो पोल से टकरा जाता था जब वो इधर उधर दौड़ता था। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय, वैसे तो कारी ने अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए, लेकिन जो उसने सबसे पहला कार्य किया था वो था एक बच्चे की जान बचाना। कारी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडिड 40 पाउंड्स ऑफ ट्विग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विद। च्यू होता है चबाना। वैसे तो कारी ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन फिर भी उसे एक दिन में कम से कम 40 पाउंड्स टहनियों की आवश्यकता होती थी उसे चबाने के लिए, उसे उनके साथ खेलने के लिए। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ, प्रत्येक दिन मैं उसे नदी के पास ले जाया करता था उसको मॉर्निंग बाथ के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम with the clean sand of the river for an hour, वह रेत पर जो कि नदी के किनारे था उस पर लेट जाया करता था और मैं क्लीन सैंड लेकर यानी कि रेत लेकर उसको रगड़ा करता था कम से कम 1 घंटे तक। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसके बाद वो काफ़ी समय तक पानी में ही लेट जाया करता था। On coming out, his skin would be shining like ebony, और जब वो बाहर निकलता था उसकी जो स्किन होती थी वो एबोनी की तरह चमक जाती थी। And he would squeal with pleasure as I rubbed water down his back, और जैसे ही मैं उसकी बैक पर पानी डालता था और उसको रगड़ता था तब वो एक खुशी से चिल्लाने लगता था। Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant. फिर मैं उसको कान से पकड़कर आगे ले जाता था क्योंकि किसी भी हाथी को कान से पकड़कर लीड करना काफ़ी आसान होता है। And leave him on the edge of the jungle, और फिर मैं उसे जंगल के किनारे छोड़ देता था। While I went into the forest to get some luscious twigs for the dinner, और उसके बाद मैं उसके लिए कुछ शानदार ट्विग्स लेने के लिए जंगल में चला जाता था। लूसियस होता है शानदार यानी कि स्वादिष्ट, ट्विग्स उसके डिनर के लिए लेने के लिए मैं चला जाता था। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट, शार्प हैचेट होता है काफ़ी पैनी कुल्हाड़ी, इसके लिए मुझे एक पैनी कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती थी टू कट डाउन दीज ट्विग्स, यानी कि इस तरह की जो ट्विग्स होती थी यानी कि जिन्हें वो एलिफेंट कारी खाता था, ऐसी ट्विग्स को काटने के लिए एक शार्प हैचेट की आवश्यकता होती है। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट बिकॉज इफ अ ट्विग इज मल्टीलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, इसीलिए उस कुल्हाड़ी को भी काफ़ी शार्प करना पड़ता था, इसमें आधा घंटा लग जाता था क्योंकि यदि कोई भी ट्विग जो है वो मल्टीलेटेड रह जाती थी तब एलिफेंट उसको नहीं खाता था। नेक्स्ट, इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कारी, कारी के लिए ट्विग्स को तलाशना और सैपलिंग होते हैं छोटे पौधे को तलाशना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सैपलिंग याद रखना छोटे पौधे होते हैं, ये एक आसान कार्य नहीं होता था।
आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्री, मुझे सभी अलग अलग तरह के पेड़ पर चढ़ना होता था टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। डेलिकेट एंड टेंडर ये दोनों जो होती है, डेलिकेट मीन्स भी नाजुक होता है और टेंडर मीन्स भी नाजुक होता है, इस तरीके की ट्विग्स जैसी वो कारी पसंद करता था। इनको गेट करने के लिए मुझे अलग अलग पेड़ पौधों पर चढ़ना पड़ता था। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बैनियन ट्री, बैनियन ट्री होता है बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ की ब्रांचेज को वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था। विच ग्रोज लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज, यानी कि कैथेड्रल होता है गिरजाघर, गिरजाघर की तरह उसकी पत्तियां और ब्रांचेस जो होती है वो इस तरीके से फैलती है, बहुत ज़्यादा, है ना, जगह में फैली रहती है। आई वॉज गैदरिंग सम, मैं कुछ को गैदर करता हूँ। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, वो एक बार बताता है नरेटर कि आई वॉज गैदरिंग सम, मैं कुछ बैनियन ट्री की ब्रांचेस को गैदर कर रहा था। वन स्प्रिंग डे, एक बसंत ऋतु का दिन था, मार्च के समय। When I suddenly heard कारी calling to me, मैंने आवाज़ सुनाई दी मुझे कि कारी मुझे पुकार रहा है। In the distance, कुछ ही दूरी से। As he was still very young, जैसे कि वो बहुत ही छोटा था। The call was more like that of a baby than an elephant, इसलिए उसकी आवाज़ जो है, उसकी पुकार एक हाथी की अपेक्षा बहुत ही कम थी, एक छोटे बच्चे की तरह थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई उसको हर्ट कर रहा है। हर्ट मीन्स होता है नुकसान पहुंचाना, जैसे कि कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, इसलिए मैं पेड़ से नीचे उतर कर आया। एंड ran वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और मैं उसी जंगल के किनारे की ओर दौड़ा। वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ पर मैंने उसको छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन मैंने देखा कि कारी वहाँ पर नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैंने इधर उधर देखा, चारों तरफ देखा, लेकिन कारी मुझे नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई सा अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउ इट्स सरफेस, मैं पानी के किनारे पर गया और मैंने देखा कि कुछ काला काला सा स्ट्रगलिंग कर रहा है पानी के सरफेस पर आने के लिए। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और उसके बाद जब वो थोड़ा ऊपर को आया तो मैंने देखा कि ये क्या थी, ये मेरे एलिफेंट यानी कि कारी की सूंड थी। यहाँ पर ट्रंक जो होता है वो सूंड होता है हाथी का। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो डूब रहा है। ड्राउनिंग मीन्स डूबना। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर, मैं बिल्कुल मजबूर था क्योंकि मैं पानी में जंप नहीं कर सकता था। एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम, और मैं यानी कि 100 पाउंड 100 पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, मैं उसको नहीं बचा सकता था क्योंकि वो एक तो 100 पाउंड्स का के लगभग का था और जो है काफ़ी ऊंचा भी था मुझसे। बट आई सा हिज बैक राइज अबाउ द वाटर, लेकिन मैंने देखा कि उसकी जो बैक थी वो पानी से ऊपर आ गई थी। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई, और जैसे ही उसकी आंखें मुझ पर पड़ी, ही बिगिन टू ट्रम्प एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, वो अब किनारे पर आने के लिए संघर्ष कर रहा था। देन स्टिल ट्रम्पटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, अब उसने मुझे पानी की ओर पुश किया, धक्का दिया। एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और जैसे ही मैं नदी के अंदर गिरा, आई सा अ बॉय लेइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, मैंने देखा एक लड़के को जो कि रिवर के बॉटम पर पड़ा हुआ था। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समवॉट अफ्लोट, वो पूर्ण रूप से तो बिल्कुल बॉटम पर नहीं था लेकिन थोड़ा ऊपर को था।
I came to the surface of the water to take my breath and there Kari was standing. जब जैसे कि कारी ने मुझे पानी में पुश कर दिया था, जब मैं उसके सरफेस पर आया पानी के, तो मैंने देखा कि कारी वहीं पर खड़ा हुआ था. His feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. यानी कि वो उस सैंड पर एक उसके पैर जो है बिल्कुल सैंड के ऊपर यानी कि रेत पर जहाँ वो किनारा था वहीं पर प्लांटेड हो गए थे, जैसे कि वो एक पेड़ की तरह उसने अपने पैरों को रख लिया था. एंड ही स्ट्रेंथ स्ट्रेच्ड, और उसकी सूंड जो है वो आगे को ऐसे फैली हुई थी बाहर को, आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, जैसे कि कोई हाथ मेरा इंतजार कर रहे हैं मुझे बाहर निकालने के लिए. आई डाइव्ड डाउन अगेन, मैंने दोबारा से पानी में डाइव लगाई. एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय टू द सरफेस, और जो उस बच्चे की बॉडी जो उस पानी में डूब रही थी मैंने उसको सरफेस तक खींचा. नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, एक अच्छा स्विमर न होने के कारण आई कुड नॉट स्विम अशोर, मैं किनारे तक भी नहीं तैर पाया. एंड द स्लो करंट, और जो वे धाराएं थी जो बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी, वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, वे भी मुझको नीचे की ओर खींच रही थी. इस वीडियो में बस इतना ही. इस चैप्टर का जो बाकी का पार्ट बचा हुआ है वो मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. थैंक्स अ लॉट.